नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेकर के आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई। फिल्म बनाने का काम टेढ़ी खीर था जब तकनीक इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसे बनाने में 23 सालों का लंबा वक्त लग गया। इस फिल्म को बदकिस्मत भी कहा जाता है क्योंकि इसके साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं। फिल्म शुरू तो हो गई थी लेकिन बनाने में अनगिनत अड़चनें आई थीं। किसी भी फिल्म को बनकर रिलीज होने में एक लंबा वक्त लगता है। इस दौरान कई बार मुश्किलें भी आ जाती हैं। फिल्म बनाने का सफर तब और दिक्कतों भरा था जब तकनीक इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसे बनाने में 23 सालों का लंबा वक्त लग गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म के साथ कई किस्से भी जुड़े हुए हैं। फिल्म के शुरू होने से लेकर रिलीज होने तक कई मौतें हो गईं। इनमें एक्टर और डायरेक्टर का नाम भी शामिल है। यहाँ बात हो रही है फिल्म लव एंड गॉड की। मुगले आजम जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के आसिफ इस फिल्म के कर्ता धर्ता थे, लेकिन लव एंड गॉड उन्हें बहुत महंगी पड़ी थी। 1960 में के आसिफ अपनी पहली फिल्म मुगले आजम की सफलता का जश्न मना रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी अगली फिल्म लव एंड गॉड की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी कहानी लैला और मजनू की प्रेम कहानी पर आधारित थी। लव एंड गॉड पर जब के आसिफ काम शुरू कर रहे थे, उस दौरान मुगले आजम में उनके हीरो रहे दिलीप कुमार से उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन से शादी कर ली थी, जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। बस इस बात को लेकर दिलीप कुमार खासा नाराज हो गए थे। ऐसे में के आसिफ को अपनी फिल्म के लिए एक नए हीरो की तलाश थी। लव एंड गॉड के लिए के आसिफ की खोज दिग्गज अभिनेता गुरुदत्त पे जाकर खत्म हुई। फिल्म में मजनू के किरदार के लिए अभिनेता ने भी हामी भर दी थी। वहीं लैला के रोल के लिए निम्मी को चुना गया था। इसके साथ ही शुरू हुआ बॉलीवुड की इस बदकिस्मत फिल्म का सफर, जिसे बनने में इतना लंबा वक्त लग गया जितना शायद ही किसी और फिल्म ने लिया हो। 1963 में लव एंड गॉड का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। के आसिफ फिल्म के क्लाइमेक्स में जन्नत का सीन दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सेट बनाना भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के हीरो गुरुदत्त की निजी जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई थी। अकेलेपन और शराब की लत ने उन्हें तबाह कर दिया था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया था। लव एंड गॉड अनाथ हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हीरो के लिए नई चेहरे की खोज शुरू कर दी, जो संजीव कुमार पर जाकर खत्म हुई। गुरुदत्त के निधन के लगभग 4 साल बाद 1969 में संजीव कुमार के साथ एक बार फिल्म लव एंड गॉड की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। जैसे जैसे फिल्म का काम आगे बढ़ा, के आसिफ और संजीव कुमार के बीच गहरी दोस्ती होती गई। संजीव कुमार ने दिवंगत रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी को 1974 में दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि के आसिफ का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। यहाँ तक कि अभिनेता की मां को अपने बेटे से कुछ करवाने के लिए के आसिफ से कहलवाना पड़ता था। संजीव कुमार की मां ने एक बार के आसिफ से उन्हें शादी के लिए मनाने को कहा था। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि एक बार उनकी फिल्म पूरी होने दे, फिर वो खुद संजीव कुमार की शादी करवाएंगे, वो भी अपने खर्चे पर। हुआ भी कुछ ऐसा ही। न फिल्म बन पाई और न ही संजीव कुमार की कभी शादी हो पाई। लव एंड गॉड की शूटिंग दोबारा शुरू हुई ही थी कि एक और मौत हो गई। इस बार डायरेक्टर के आसिफ चल बसे। मार्च 1971 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि के आसिफ राजस्थान में फिल्म की शूटिंग के दौरान हजरत सूफी हमीदुद्दीन बाबा की दरगाह पर गए थे। यहाँ पर उन्हें एक साया दिखाई पड़ा, जिसने उन्हें फिल्म के लिए जन्नत न बनाने की सलाह देते हुए कहा, जन्नत केवल खुदा बना सकता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। हालांकि इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया गया और जन्नत के लिए सेट बनाना जारी रखा गया। के आसिफ के निधन के बाद लव एंड गॉड का पूरा होना नामुमकिन हो गया था। फिर भी फिल्म के हीरो संजीव कुमार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।
दोस्त की फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्म मेकर केसी बोकाडिया से संपर्क किया। लव एंड गॉड का रुका हुआ काम फिर से शुरू हो गया। संजीव कुमार ने तहखाना वाले हिस्से की शूटिंग भी पूरी कर ली थी और डबिंग के लिए BR डबिंग थिएटर भी जाने लगे थे। सुमंत बत्रा और हनीफ जावेरी ने अपनी किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में लव एंड गॉड के बारे में बताया है। उन्होंने इस फिल्म को शुरुआत से ही बदकिस्मत करार दे दिया, जो एक बार फिर से सच हुआ। तेजी से आगे बढ़ती लव एंड गॉड की शूटिंग के बीच संजीव कुमार बीमार पड़ गए। इसके तुरंत बाद 1985 में 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लव एंड गॉड के लिए अभिनेता का आखिरी डब किया डायलॉग था, मैंने नमाज अदा कर ली है लैला के दामन पर। लव एंड गॉड के निर्देशक और 2 अभिनेताओं की मौत के बाद बोकाडिया ने फिल्म को डिब्बा बंद होने से बचाते हुए काम को जारी रखा। संजीव कुमार के बॉडी डबल के साथ शूटिंग आगे बढ़ी। ऐसे में के आसिफ के कुछ सुरक्षित रखे हुए सीन काम आ गए। इनमें जन्नत के कुछ फाइनल कट और कुछ गुरु दत्त के शॉट शामिल थे। लव एंड गॉड में संजीव कुमार और गुरु दत्त दोनों एक सीन को निभाते हुए देखे जा सकते हैं। लव एंड गॉड में संजीव कुमार की आवाज़ के लिए सिंगर सुभाष भोसले को चुना गया, क्योंकि उन्होंने पहले संजीव कुमार की फिल्म कत्ल को डब किया था। इस तरह गिरते पड़ते संभलते लगभग 23 साल बाद लव एंड गॉड 1986 में रिलीज हुई। फिल्म में संजीव कुमार और निम्मी के साथ प्राण, सिमी ग्रेवाल और अमजद खान नजर आए। लव एंड गॉड का हिस्सा अमजद खान के पिता जयंत भी थे, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले 1975 में उनका भी निधन हो गया। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।